अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, हमने फर्स्ट ईयर न्यू बायोलॉजी की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है और हम इसके अंदर किंगडम एनिमेलिया के डिफरेंट फाइलम्स को स्टडी कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइलम इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो कुछ इसकी पहले डायग्राम्स को देख लेते हैं तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा इस फाइलम के अंदर कौन कौन से जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो आते हैं। तो पहले हम देखते हैं केक ऑर्चन। ठीक है, इसकी शेप जो होती है वो केक की तरह की, बिस्किट की तरह की, इसको से उनको केक ऑर्चन कहते हैं। सेकंड पे आपके पास सी स्टार है। ठीक है, स्टार का एक शेप है। दूसरा आपके पास ब्रिटल स्टार है। ये दोनों है तो स्टार फिशेज ही हैं, लाइक स्टार्स है ना, सी आर्चन्स हैं। लेकिन इनमें डिफरेंस ये होता है कि जो सी स्टार होता है वो थोड़ा, इनके जो आप कह सकते हो आर्म्स है थोड़े चौड़ाई में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, थोड़े ब्रॉड होते हैं। लेकिन जो ब्रिटल स्टार होते हैं इनकी जो आर्म्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा नैरो होते हैं और इलोंगेटेड होते हैं, लंबे होते हैं। और इसमें जो स्पाइन्स वगैरह जो होते हैं वो ज़्यादा शार्पली प्रेजेंट होते हैं। इस तरह सी ऑर्चन है, जो इनकी शेप होती है ग्लोब्यूलर होती है, लाइक सर्कल लाइक होती है। ठीक है, अगर इस सी स्टार को क्रॉस सेक्शनली कट कर दिया जाए तो इसकी एक शेप दिखाई गई है, ये खोल के दिखा दिया है एक। ठीक है, ये इनका स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर क्या होता है अगर आप देखते हो, देखिए ज़रा इसमें इसकी डायग्राम देखते हो तो एक मैड्रिपोलाइट है, ये जो ब्लू में आपको नज़र आ रहा है एक ओपनिंग है, इसे मैड्रिपोलाइट कहते हैं। किसका एनस है, एनस के बिल्कुल नीचे वाली साइड पे इनका माउथ होता है। उसके बाद इसके अंदर कुछ डाइजेस्टिव ट्यूब्स होती हैं, रिंग कैनाल मौजूद है। और भी इसके अंदर आप कह सकते हो इसमें कुछ रेडियल कैनाल्स भी होती हैं। ठीक है, ये रेडियल कैनाल इस तरह करके लंबी लंबी रेडियल कैनाल्स होती हैं। उसके बाद इसके अंदर रिंग कैनाल है, स्टमक भी होता है, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी होता है, इनके अंदर ट्यूब फीड्स भी होते हैं। तो इसको आगे हम डिटेल में स्टडी करते हैं। तो अभी तक फ़िलहाल अब इसको हम देखते हैं कि क्या है आपका ऊपर इसकी डिस्क्रिप्शन में क्या बताया गया है। तो देखते हैं कि सबसे पहले उन्होंने बताया कि एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं, मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीछे हमने कहीं भी नहीं पढ़ा। ये बताया गया कि ज़्यादातर मेरीन एनिमल्स जो होते हैं ये मेरीन ही होते हैं। ठीक है, और कुछ जो होते हैं फ्लैटेंड होते हैं, लाइक बिस्किट। देखें, इसकी एग्जांपल है केक ऑर्चन, जो मैंने आपको डायग्राम दिखाई है। केक ऑर्चन मतलब इनकी शेप होती है बिस्किट लाइक होते हैं। कुछ जो होते हैं वो स्टार शेप्ड होते हैं विद शॉर्ट आर्म्स, होते स्टार की तरह के हैं लेकिन इनकी आर्म्स शॉर्ट है, जिस तरह के सी स्टार और स्टार फिश है। कुछ जो होते हैं वो ग्लोब्यूलर होते हैं, लाइक ग्लोब की तरह का इनका अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये देखें आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे सी आर्चन, तो ये आपके पास क्या है जी, ग्लोब्यूलर है। कुछ जो होते हैं वो स्टार शेप्ड होते हैं विद लॉन्ग आर्म्स हैं। ठीक है, स्टार शेप तो है, लॉन्ग आर्म, ये देखें इधर, इसकी एग्जांपल है ब्रिटल स्टार, ये लॉन्ग है, इनकी आर्म्स हैं होते ये स्टार की शेप में है। कुछ जो होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं, बिल्कुल इलोंगेटेड है, और सी स्कम्बर होते हैं। तो ये सी स्कम्बर की डायग्राम नहीं, तो ये इस तरह करके इनकी शेप होती है। तो इसके अंदर हमने बात की थी कुछ इनकी डिफरेंट शेप्स के बारे में बात की है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर उसमें बताया हुआ है कि ये होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक पता होगा आपको, प्रीवियस में हमने बात की थी। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है कि ये 3 जर्म लेयर्स जो होती हैं ना उस पर डिवेल्प ड्यूरिंग जब इनकी डिवीजन हो रही होती है, एम्ब्रियोनिक डिवीजन, तो उसके दौरान इनकी 3 जर्म्स लेयर बनती हैं, एक्टोडर्म बनता है, एंडोडर्म और मीजोडर्म। ठीक है, तो ये इसने बताया हुआ, इस वजह से ये क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। और सेकंड है ये ड्यूटेरोस्टोम्स होते हैं, और तीसरा होता है सिलोमेट्स होता है। ड्यूटेरोस्टोम का मतलब ये होता है जब जाइगोट है, जाइगोट में डिवीजन के बाद एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो के अंदर डिवीजन होती है। ठीक है, तो उसी के बाद एक कंडीशन आती है जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रुलेशन। अब गैस्ट्रुलेशन के बाद एक कंडीशन आती है जिसके अंदर डिवीजन के बाद क्या होता है कि ब्लास्टोपोर बनता है। ठीक है, ये देखें ऐसे करके ब्लास्टोपोर बनता है। इस ब्लास्टोपोर से अगर तो एनस डेवलप होता है। ठीक है, हमने पढ़ा था प्रोटोस्टोम में क्या होता है कि इसी ब्लास्टोपोर से माउथ अराइज हुआ था, तो इस कंडीशन को हम प्रोटोस्टोम कहते हैं। लेकिन ड्यूटेरोस्टोम में क्या होता है कि इस ब्लास्टोपोर से क्या होती है, एनस डेवलप होता है। ठीक है, उसके बाद आगे थर्ड टर्म यूज़ किया, सिलोमेट्स होते हैं। सिलोमेट्स का मतलब ये होता है इनके अंदर जो बॉडी कैविटी होती है वो प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट होती है। ठीक है, सिलोमेट्स वो होते हैं जिनकी बॉडी कैविटी जो होती है प्रॉपर होती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इनका लार्वा जो होता है वो बायलिटरल लार्वा होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बायलिटरल सिमेट्रिकल होता है, मतलब अगर बॉडी को सेंटर से कट किया जाए 2 इक्वल हाफ में कट हो जाएगा। लेकिन इनके अडल्ट जो होते हैं वो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है अगर इसकी बॉडी को किसी, ये देखें जरा, अगर मैं किसी भी एंगल राइट एंगल से कट किया जाए तो वो 2 इक्वल्स हाफ में कट हो जाएगी। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री।
अब क्या होता है, ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि जो लार्वे के अंदर कौन सी सिमेट्री है और इनके अडल्ट के अंदर कौन सी सिमेट्री है, ये बड़ी इसमें यूनिक फीचर है। अगर देखा जाए तो रेडियल सिमेट्री में क्या होता है, बॉडी पार्ट्स जो होते हैं अरेंज इन 5 और मल्टीपल ऑफ 5 अराउंड एन ओरल अबोरल एक्स, मतलब इनकी एक ओरल एंड है, एक अबोरल एंड है, मतलब एक माउथ वाला है और एक इसका एनस वाला एंड है। अब बॉडी जो होती है 5 में अरेंज हुई होती है, देखें ना, ये यहाँ पे देखें 5 में अरेंज हुई हुई है, ठीक है, 5 पार्ट्स में। और क्या हो सकता है, मल्टी और बहुत सारे 5, मतलब अदर 5 से ज़्यादा पार्ट्स में भी अरेंज हो सकती है बॉडी, ठीक है। उसके बाद देखें दे पोसेस अ कैलकेरियस एंडोस्केलेटन होता है, मतलब अब इसकी एंडोस्केलेटन की बात कर रहे हैं कि इसके अंदर जो स्केलेटन होता है ना, दो तरह के स्केलेटन होते हैं ना, एक एक्सो होता है और एक एंडो। तो इनका जो स्केलेटन है वो एंडो है, इनसाइड द बॉडी प्रेजेंट होता है, और दूसरा होता है कि इस चीज़ का कैलकेरियस है, मतलब कैल्शियम का बना हुआ होता है। बॉडी है, बॉडी के अंदर वाली साइड पे स्केलेटन होता है, वो कैल्शियम का बना होता है, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ प्लेट्स, और वो क्या होता है, प्रॉपर स्केलेटन की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है, कहीं कहीं ना प्लेट्स की फॉर्म में जो होता है ना इनका स्केलेटन प्रेजेंट होता है, और वो प्लेट्स किसकी बनी हुई हैं, वो कैल्शियम की बनी हुई होती हैं। और प्लेट्स आर ड्राइव फ्रॉम द मीजोडर्म। अब वो डेवलप कैसे हुई प्लेट, जो प्लेट्स है ना वो मीजोडर्म, पता है ना, 3 जर्म्स लेयर होती हैं, एक्टो एंडो और मीजो। तो एंडो जो मीजोडर्म्स होता है वहां से अराइज हुआ होता है, और सम बट कम आउट ऑफ स्किन आल्सो एंड मेक स्पाइन ऑन द स्किन। उन्होंने कहा ये मीजोडर्म से ड्राइव होती हैं और वो क्या करती हैं, स्किन के ऊपर स्पाइंस को भी प्रोड्यूस कर देती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर एक यूनिक फीचर, तो ये हमने इसके बारे में बताया कि इनके अंदर एंडोस्केलेटन कैसा होता है, कैल्शियम का बना होता है, छोटी छोटी प्लेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है जो कि ऑजिकल्स कहलाती हैं। अब ये डेवलप कहाँ से होती है, मीजोडर्म से डेवलप होती हैं, और इनकी स्किन जो होती है उसके ऊपर क्या होते हैं, स्पाइंस होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके अंदर क्या होता है। देखिए ज़रा, उन्होंने कहा है कि ये क्या होगा कि इनके अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, कंसिस्टिंग ऑफ ट्यूब्स एंड स्पेसिस प्रेजेंट इन दिस लोम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इनके अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, वो प्रेजेंट होता है। किस तरह प्रेजेंट होता है, जिस तरह हमने पढ़ा था मैड्रिपोराइट है जो कि इनकी एक ओपनिंग थी, ठीक है। उसके बाद एक ये सिस्टम आता है, मतलब एक रिंग कैनाल आती है, उसके बाद आगे से ट्यूब आती है, ट्यूब जो होती है रेडियल कैनाल्स हैं, फिर लेटरल कैनाल्स हैं, ठीक है, वाटर। उसके बाद तो इनके अंदर ना वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसमें ट्यूब्स होती हैं और स्पेसिस होती है सिलोम के अंदर। अब देखिए रिंग जो होती है, रिंग कैनाल सराउंड्स द माउथ। एक रिंग होता है जो माउथ को क्या किया हुआ है, उसने सराउंड किया हुआ है। मैं अगर आपको इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ, इसकी डायग्राम को देखिए, फोकस करें। इसमें क्या होता है कि माउथ है, बिल्कुल एनस है ना, तो एनस के नीचे वाली साइड पे क्या होता है कि इनके माउथ प्रेजेंट होता है, ठीक है। नीचे वाली साइड पे क्या होता है, माउथ जो होता है ना वो प्रेजेंट होता है इसके अंदर। तो देखे ज़रा, यहाँ पे करके माउथ प्रेजेंट होता है। उसके बाद देखें, ये आपको एक सर्कल सा नज़र आ रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, ये सर्कल सा है, वो उसे हम कहते हैं रिंग कैनाल है। अब इस रिंग कैनाल से क्या हुआ है, इस तरह करके ना ट्यूब्स निकली हुई हैं। इन कैनाल्स को हम कहते हैं रेडियल कैनाल्स कहते हैं। ये आपको नजर आई ना ब्लू में सारी, जो रेडियल कैनाल्स कहते हैं। अब क्या होता है, इन रेडियल कैनाल से भी आगे करके कुछ ब्रांचेस निकल आती हैं, इस तरह करके हर रेडियल कैनाल से ब्रांचेस निकली होती हैं। उन ब्रांचेस को हम क्या कहते हैं, लेटरल कैनाल्स कहते हैं, ठीक है। अब इन ब्रांचेस के देखिए, अगर आप देखते हैं तो ये देखिए आपको ये सारा कुछ नज़र आ रहा है, इस साइड पे जो ब्लैक में छोटे छोटे भी स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं ट्यूब फीड्स कहते हैं। ट्यूब फीड्स को अगर उसने करके थोड़ा सा जूम करके दिखाया तो ये आपको, उसको हम कहते हैं इसका एम्प्यूला होता है। इसके अंदर क्या होता है, वाटर आता है, और इसका रोल क्या होता है कि ये मूवमेंट के अंदर रोल प्ले करता है। तो इसकी आगे डिटेल हम देखेंगे, ये मैंने आपको स्ट्रक्चर थोड़ा सा इलेबोरेट। चलें अब हम इसको दोबारा देखते हैं कि उसने क्या बताया हुआ है। एक रिंग कैनाल है जो माउथ को सराउंड किया हुआ है। इट ओपन आउटसाइड सीफ प्लेट कॉल्ड द मैड्रिप्लाइट। उसने कहा कि इसके ऊपर एक प्लेट होती है जिसके जरिए वो ओपनिंग होती है, एक छोटी सी ओपनिंग है जिसे हम क्या कहते हैं, मैड्रिप्लाइट कहते हैं। अब 5 रेडियल कैनाल ब्रांच फ्रॉम द रिंग कैनाल। ये देखिए रिंग कैनाल है, उससे क्या हुआ था, 5 इस तरह करके ब्रांचेस निकली हुई हैं। हर ब्रांच के आगे क्या थी, इस तरह करके आपके पास क्या होता है, ये देखें, ठीक है। एक आपके पास 5 कैनाल्स थी ना, तो वहां से क्या निकली हुई, रेडियल कैनाल्स निकली हुई हैं। बात उसने बात की हुई है कि जिस तरह अब रेडियल कैनाल्स होती हैं, देखें मैनी लेटरल कैनाल्स इमर्ज फ्रॉम द रेडियल। अब रेडियल से क्या हुआ, इस तरह करके कुछ लेटरल ब्रांचेस भी निकली हुई थी, मैंने आगे एक्सप्लेन किया था। अब वो जो हर लेटरल कैनाल होती है वो एंड करती है एक ट्यूब फीट। अब इसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे इस तरह करके सर्कल की फॉर्म में ट्यूब फीट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ट्यूब फीट जो होते हैं वो एक्सटेंशन ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। उसने कहा ट्यूब फीट का बेसिकली काम क्या होता है, इसने वाटर वेस्कुलर सिस्टम के अंदर रोल प्ले करना होता है। ट्यूब फिट्स क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं एंड अटैच विद सम सबस्ट्रेट। ट्यूब फिट्स ने क्या करना है, एक्सटेंड करना है और इसने सबस्ट्रेट के साथ भी अटैचमेंट के अंदर रोल प्ले करना है।
अब व्हेन वाटर इज ड्रॉन बैक फ्रॉम द स्नग्ड ट्यूब फिट, अब पहले जो होता है ना ट्यूब फिट्स के अंदर वाटर जाता है, जैसे ही वाटर जो होता है वो ट्यूब फिट से बैक बाहर वाली साइड पे निकलेगा एंड सक द ट्यूब फिट दे कॉन्ट्रैक्ट, जैसे ट्यूब फिट क्या करेंगे कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। ये ट्यूब फिट जिसके अंदर एम्प्यूला है, वाटर इसके अंदर जाता है, जैसे ही इसको प्रेस करते हैं वाटर जो होता है वो बाहर निकल आएगा, बॉडी इससे क्या हो जाएगी आगे वाली साइड पे पुल कर देगी। ठीक है, ओके। देखिए इसका काम क्या होता है, ट्यूब फिट जो होते हैं वो एक्सटेंड करते हैं, वो सब स्ट्रेट के साथ अटैच हो जाता है, वाटर इनके अंदर जाता है, जैसे ही वाटर जो होता है वो ट्यूब फिट से बाहर निकलता है तो वो क्या होते हैं ट्यूब फिट बॉडी को आगे वाली साइड पे पुल करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो प्रेजेंट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट का मतलब ये है इनके अंदर माउथ भी होगी और एनस जो होती है वो दोनों ही इसके अंदर क्या होते हैं। अब कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या है कि इनके अंदर प्रॉपर माउथ होता है, एसोफेगस है, स्टमक है, इंटेस्टाइन, रेक्टम, ये सारे पार्ट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। रेक्टम जो होती है वो एंड होती है एनस के अंदर। ठीक है, तो इनके अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, तो ये इसके अंदर ना बहुत एक अहम फीचर है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट बात ये करेंगे कि इनके अंदर क्या होता है कोई भी स्पेशलाइज्ड जो ऑर्गन होते हैं ना, और रेस्पिरेशन के लिए या फिर आप कह सकते हो एक्सक्रीशन के लिए नहीं एब्सेंट। इसमें क्या होता है एक पुअरली डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है, जिसके अंदर मतलब प्रॉपर नर्वस सिस्टम नहीं होता, कुछ नर्व नेट्स होती हैं, कुछ नर्व रिंग होती हैं और 5 रेडियल नर्व्स होती हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होती है, मतलब प्रॉपर नर्वस सिस्टम नहीं होता लाइक इन द फॉर्म ऑफ नर्व्स होती हैं, नेटवर्क की नेट की फॉर्म में होती हैं, कुछ नर्व रिंग की फॉर्म में होती है, मतलब मल्टीपल ऑफ रेडियल नर्व्स भी होती हैं, 5 भी हो सकती हैं और मोर देन 5 भी हो सकती हैं। उसके बाद इन्होंने बताया हुआ कुछ सेंसरी रिसेप्टर्स जो होते हैं वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ओवर द सरफेस ऑफ द बॉडी एंड द ट्यूब फिट। इसके अंदर क्या होता है कुछ सेंसरी रिसेप्टर्स जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं पूरी बॉडी के अंदर और ट्यूब फीड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं सेंसरी रिसेप्टर, जिस तरह ह्यूमन के अंदर सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं लाइक इनके अंदर भी सेंस करने के लिए रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं और पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ट्यूब फीड्स जो होते हैं, ठीक है हम पढ़ के हैं ना ट्यूब फीड्स के बारे में, ये देखें तो यहाँ प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है, डिवीजन ऑफ बॉडी में ए सेक्शुअली बॉडी होती है वो रिप्रोड्यूस करती है इन द टर्म्स ऑफ रीजनरेशन ऑफ ईच हाफ। इसके अंदर क्या होता है कि रीजनरेशन मतलब कि अगर बॉडी का कोई पार्ट भी इसको कट कर दिया जाए तो वो पूरा का पूरा बॉडी जो होती है वो उसको न्यू पार्ट को बना लेती है, रीजनरेट कर लेती है। ठीक है, लाइक अगर एक आर्म कट हो गई है तो वो क्या करेगी जो स्टारफिश है वो अपना जो पार्ट है उसको रीगेन कर लेती है, रीजनरेट कर लेती है। तो ये काइनोटर्म्स जो होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब ये सिंगल सेक्स पे कंसिस्ट करते हैं। इनके अंदर हर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक सिंगल सेक्स होता है, मतलब जिनके सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट प्रेजेंट होते हैं। तो स्टूडेंट आज का ये हमारा टॉपिक था जिसके अंदर हमने बात की थी काइनोटर्म्स की। मैरीन होते हैं कुछ, इसके हमने टाइप्स के बारे में देखा, फिर उसके बारे में हमने कुछ इसकी करैक्टरिस्टिक्स देखी हैं कि ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, डिटीरोस्टॉर्म्स होते हैं, इनकी सिमेट्री के बारे में देखा है, मोस्टली जो होती है वो लेटरल सिमेट्री होती है लेकिन अडल्ट के अंदर रेडियल सिमेट्री होती है। फिर बॉडी के कुछ अरेंजमेंट्स के बारे में देखा है, इनके एंडोस्केलेटन के बारे में स्टडी किया है। फिर उसके अंदर एक इसके अंदर यूनिक टर्म आती है ओजिकल के बारे में हमने देखा, इसके अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम के बारे में हमने देखा है। उसके बाद इसकी मेड्रिपोराइड जब होते हैं ये भी सारा डिफरेंट है, इसके अंदर रेडियल किनाल्स होती हैं, ट्यूब फीड्स होती हैं, ये सारा कुछ इनके अंदर डिफरेंट है। ठीक है, तो ये किसी भी तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यूज आ सकता है, आपने याद रखना है। इनके अंदर एक ट्यूब लाइक सिस्टम होता है, ठीक है, इनके अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हमने बात की थी। उसके बाद इनके अंदर रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन जो होती है उसके लिए कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं होता और नर्वस सिस्टम जो होता है वो भी पूर्ली डेवलप हुआ होता है और सेंसरी रिसेप्टर जो होते हैं पूरी बॉडी के अंदर क्या हुए होते हैं डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं। उसके बाद हमने इनकी रिप्रोडक्शन की थी कि रीजनरेशन करते हैं, मतलब कि एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि इनके अंदर सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, ए सेक्सुअल में तो ये होता है ना कि सेक्स विदाउट सेक्स जो होते हैं रिप्रोड्यूस करते हैं तो इनके अंदर रीजनरेशन होती है। लेकिन कुछ जो होते हैं काइनोटर्म्स वो यूनिसेक्सुअल भी होते हैं, मतलब कि सिंगल ऑर्गेनिज्म के अंदर एक सेक्स के अंदर मौजूद होता है। तो स्टूडेंट उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली जितनी भी लेटेस्ट वीडियोज़ हैं उसके साथ अपडेट रह सकें। तो उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।